आप सबों को जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। इन दिनों में लगातार परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आप कष्ट में है, क्लेश में, बीमारी में, दुख में है, निराशा में है। आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं, आपको आशा देने वाला कोई नहीं है, आपको मदद करने वाला कोई नहीं है, आपके लिए प्रेषण का आश्वासन के शब्द कहने के लिए कोई नहीं है। याद रखना, परमेश्वर आपके लिए है। प्रभु आपको बेटा और बेटी कर कर पुकार रहा है, बुला रहा है। उसके वचन में अधीन में रहना है, उसके वचन को सीखना है, उसके वचन को अनुसरण करना है। आपका जीवन धन्य होगा। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपको आश्वासन देगा उसका जीवित वचन के द्वारा। आंसू के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर परिस्थिति को बदलेगा, प्रार्थना को सुनेगा, जीवन बदलेगा। प्रभु वही चाहता है। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 6। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं प्रिय। आज अनेक लोगों का मार्ग टेढ़ा है, सही चाल चलन नहीं है। मैं अविश्वासियों के बारे में बात नहीं करता, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। आपका चाल चलन टेढ़ा होने के कारण से आपका सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है। प्रभु की आलोचना के विरोध में आप काम कर रहे हैं। हम देखते हैं एक हैंडसम अट्टा कट्टा शाऊल को परमेश्वर ने पसंद किया। दिखने में बड़ा सुंदर योद्धा था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर घमंड आ गया। इस्राएल का राजा मुझे परमेश्वर ने बनाया कर कर वो राज्य गद्दी में बैठने लगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति को भूलने लगा, सब कुछ अपनी मनमानी में करने लगा। अपना चाल चलन टेढ़ा हो गया। प्रेषण उसके अंदर एक अधिकार आ गया, मुझे किसी से आलोचना प्राप्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं राजा हूं। मैं जो हुक्म देता है वही सेनापति को मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो परमेश्वर को पसंद नहीं आया, क्योंकि राजा परमेश्वर ने बनाया है। शाऊल परमेश्वर को भूलने लगा, अपनी समझ का सहारा लेने लगा और यहोवा को भूलने लग गया। प्रिय, आज वचन में यही सिखाता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आज यहोवा पर जो भरोसा नहीं रखते हैं उनका जीवन उस कश्ती के समान हो गया जो टूटा है, जिसके अंदर छेद हो गया है। पानी आता है, इधर या उधर डोलता रहता है। उनका विश्वास डगमगा रहा है, पर सिर्फ क्योंकि वो अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे। चाहे बिजनेस में या जॉब में, बिना आलोचना, बिना गाइडेंस का, परमेश्वर का यदि आप कार्य करेंगे तो आप फेलियर है प्रिय। और कई बार जब हमारे जीवन में कुछ भी करते हैं, हम लोगों को बुलाकर बड़ा बड़ा ओपनिंग्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या हमने परमेश्वर को स्मरण कर कर चालू किया बिजनेस या जॉब? हम लोगों को मिठाइयां तो खिलाते हैं, पैसों पहला सैलरी मिलने के समय पर बड़ी पार्टी को रखते हैं अपने दोस्तों को खुश करने के लिए। प्रिय दोस्तों, खा कर पी कर एंजॉय कर कर चले जाएगा पैसा, वो क्षण के बाद लोग याद भी नहीं करेंगे आपको। आपका पैसा बर्बाद होगा, कोई आपका वाह नहीं करेगा, क्योंकि वो यही चाहते थे आपका पैसा बर्बाद हो, आप पार्टी करें। प्रिय, स्मरण रखना, परमेश्वर ने आपको जॉब दिया है, प्रभु ने आपको बिजनेस दिया है, प्रभु ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। वो तक को बड़ी नम्रता से दोनों हाथ फैलाकर परमेश्वर का सन्निधि में घुटना टेक कर, प्रभु ये तूने दिया है,
उसको अंत तक बचाए रखना कर कर एक प्रार्थना परमेश्वर के संधि में करना जरूरी है। ना कि अपने दोस्तों की ढींग बार, ना कि लोग दुनिया के सामने दिखाने के लिए मैं सोस्ट हूँ, मैं बड़ा पदवी में हूँ, मेरा पोस्ट है, मैं सीनियर मैनेजर है, पैसों मैं ब्रांच मैनेजर है, मैं इंचार्ज है कर दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रभु को स्मरण कर सब कुछ का पैसों आखिरी में प्रभु कहता है तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रिय, जो परमेश्वर मार्ग निकालेगा कोई उसे रोक नहीं सकेगा। आपका लाइफ में परमेश्वर एक दरवाजा खोलेगा, एक ओपनिंग खोलेगा, तो याद रखना शत्रु चाहे कितना भी कोशिश करे आपको गिराने के लिए, यदि परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार खोला, एक दरवाजा खोला, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, तो याद रखना उसका हिफाजत करने के लिए भी परमेश्वर जानता है। लेकिन आपको कुछ करना है, आप प्रभु में बने रहना, ना कि उन लोग जो दुनियादारी, जो आपकी वाह करेंगे, जो प्रशंसा करेंगे, उनके साथ मिलने के लिए नहीं। रोज प्रभु से कहना प्रभु तूने सुंदर जॉब दिया है, सैलरी दिया है, प्रभु जो पेंशन दे रहा है तू, उसके लिए धन्यवाद। यदि तू नहीं देता तो मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाता, मेरे बच्चों का फीस मुश्किल हो जाता। ये सब बात याद रखना। आज सैलरी लाखों का हाथ में लेते तो सब कुछ भूल जाते। पैसों हम यही सोचते हैं घर में क्या लाएंगे, किधर किसको देना है। पैसों परमेश्वर को स्मरण नहीं करते, दान दशमांश निकालते नहीं है, प्रभु को पहला स्मरण ही नहीं करते। पैसों जैसे आया पैसा देना शुरू किया। प्रियो, उस तनख्वाह को हाथ में रखकर प्रार्थना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, प्रभु ये तनख्वाह तूने दिया है, इसको शत्रु छीनने ना पाए। पैसों प्रार्थना कर कर उसमें से परमेश्वर का दशमांश हटा कर रख कर फिर बाकी का कार्य के लिए उपयोग करना है। तभी तो परमेश्वर सीधे मार्ग को निकालेगा। आज लोगों का मार्ग क्यों टेढ़ा है, क्यों सक्सेस नहीं, क्यों बिजनेस नहीं चल रहा है? क्योंकि आपका चाल चलन सही नहीं है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में नहीं है। फिर कैसे आपका जीवन प्रभु में बढ़ेगा, आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। इंद्र में प्रभु का वचन जो सिखाता है उसके अधीन में होकर अपने आप को पश्चाताप करिए। प्रभु मेरे से गलती होगी, मैंने अपना बुद्धि का सहारा लिया, मैंने अपनी ताकत का सहारा लिया, परमेश्वर मैंने अपना स्टेटस का सहारा लिया, क्षमा चाहता हूं। प्रभु तू ही महान है, तू ही स्वर्ग में विराजमान है, केरूबों के बीच में विराजमान परमेश्वर, तुझे मैं भूल गया कर कर एक शब्द पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कि आज के बाद जो कुछ भी मेरे जीवन में आलोचना है प्रभु मैं तुझे पूछ कर ही करूंगा करके एक शब्द जब परमेश्वर के सामने आप नम्रता से रिक्वेस्ट है पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका लाइफ चेंज करेगा, आपके लिए सीधे मार्ग निकालेगा, दुनिया देखते रह जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन आज तूने हमारे जीवन में दिया, तूने सिखाया हम मनुष्य को हमारे घमंड पर नहीं जाना है, हम हमेशा परमेश्वर से आलोचना प्राप्त कर जाना है, हमारी बुद्धि का सहारा नहीं लेना करके। प्रभु हिंदी में जाने अनजाने में जो भी गलती हुआ प्रभु क्षमा कर, आज से हम दोहराएंगे नहीं। प्रभु तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा सृष्टि करता है, तुझे पूछ कर तेरे तुझे पूछे बिना हम जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। प्रभु क्षमा चाहते हैं, प्रभु आशीष दे, तेरी आशीष हमारे नौकरी पर आने पाए, खेत पर आने पाए, घर पे आने पाए, बच्चों पर आने पाए, बिजनेस पे आने पाए, पैसे और फैमिली में आने पाए। तू हमारे साथ वास कर, उसके लिए धन्यवाद। आदर में महिमा तुझे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रार्थना में बढ़ते रहो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।